दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि समय समय पर कुछ ना कुछ नया इजाद करती रहती है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें और इससे जुड़ी हुई तकनीक की बात करें तो काफी कुछ इजाफा हो चुका है इसकी तकनीकों में। ट्रक और बसेस में अब ईवी के बाद, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद FCEV टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जी हां, आज हम कार्यक्रम लॉरी में SEV टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेंगे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे FCEV टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल पर। जी हां, FCEV क्या है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है और हाइड्रोजन फ्यूल से यह चलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या आ गया है। आप में से बहुतों ने सुना होगा, इसकी भी चर्चाएं अब जोर शोर से हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सौर ऊर्जा की बात होती है, अब ट्रक और कमर्शियल व्हीकल में इस टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। लाया क्या जा रहा है, बल्कि Hyundai ने तो इसमें महारत हासिल कर ली है। ओला उबर में कार टैक्सी के तौर पर काफी इस्तेमाल की जा रही है Hyundai की। टेक्नोलॉजी के मामले में Hyundai अक्सर आगे ही रहता है। तो Hyundai ने FCE टेक्नोलॉजी का इजाद किया 2018 में। 2019 में इसी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने ट्रक्स और बसेस की मास प्रोडक्शन शुरू कर दी। 2020 में इन्होंने लॉन्च किया एक्सिएंट फ्यूल सेल ट्रक। जी हां, जिसकी पहली खेप इन्होंने यूरोप में भेजी। Hyundai का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी में बना ट्रक अपने आप में यूनिक है और दुनिया का पहला ऐसा ट्रक है। चलिए अब बात करते हैं कि इस ट्रक में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा है। ये एक तरह का यूनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल इसको चलाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, ये आपका सवाल होगा। जिस तरह से प्रकृति में पेट्रोल, डीजल, CNG, अन्य तरह के कई फ्यूल हैं, उसी तरह हाइड्रोजन भी उपलब्ध है। इसे एक तकनीक के जरिए पानी में से अलग किया जाता है। इस ईंधन का इस्तेमाल गाड़ियों में करने से जीरो एमिशन वातावरण में फैलेगा, यानी कि बिल्कुल भी प्रदूषण वातावरण में नहीं फैलेगा। इस वजह से जो ट्रक निर्माता कंपनी है या कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी है, वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर Hyundai ने एक्सिएंट FCEV तैयार किया, जो वाकई में 100% जीरो एमिशन है। जैसा कि हमने बताया, Hyundai का दावा है कि दुनिया का ये पहला हाइड्रोजन बेस्ड हैवी ड्यूटी ट्रक है। शॉर्ट रिफ्यूलिंग टाइम है इसका, यानी कि रिफ्यूल होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, कंपनी दावा करती है। अब ये काम कैसे करता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कई टैंक्स गाड़ी में लगाए जाते हैं। उस टैंक्स के जरिए एक तरह की बिजली उत्पन्न होती है जो बैटरी के माध्यम से पावर देती है ट्रक को चलने के लिए। हाइड्रोजन टैंक जो इस गाड़ी में लगाया जाता है, उसकी कैपेसिटी 32 किलोग्राम बताई जा रही है। ये ट्रक लॉन्ग डिस्टेंस के बताए जा रहे हैं, यानी एक बार रिफ्यूल करवाने पर 400 किलोमीटर चल सकते हैं। नॉइज फ्री होते हैं, किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं होता, स्मूथ एक्सीलरेशन है, रोड पर चलते हुए किसी तरह का कोई शोर नहीं है। 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। और भी कई तरह की खासियत इस ट्रक में बताई गई है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत हाइड्रोजन फ्यूल का है। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी अप्रैल में इस पर चर्चा की है। इसको भविष्य का ईंधन बताया है। भविष्य में हर गाड़ी में हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर उन्होंने जोर भी दिया, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलता। अब तरह तरह की खोज, तरह तरह की रिसर्च हो रही है कि किस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का फ्यूल बनाया जाए। टेस्ला कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, वो भी इस दौड़ में आ चुकी है। अब देखना यह है कि भविष्य में यह भी हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या ये बहुतायत में होंगे या इसके लिए हमें काफी पैसे खर्चने होंगे? हालांकि अभी इस पर काम किया जा रहा है। ट्रक निर्माता कंपनी, साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का फ्यूल बनाया जाए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और भी कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में है या आप जानना चाहते हैं,
वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके बताए हुए पर हम प्रोग्राम कर सकें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए। गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।